ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं और ये सरस्वती है। सरस्वती ये गरुड़ हैं, फ्लाइंग मोड में उड़ते हुए आ रहे हैं। और ये विष्णु जी देखिए चक्र है। अगर नीचे आए तो देखिए ये यहाँ पर एक नेवला है जो नाग के साथ फाइट कर रहा है, देखो लड़ रहा है। ये देखिए इसमें यहाँ पर ये तोता आम को खा रहा है, यहाँ पर ये बंदर देखिए आम को खा रहा है। इसको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए खोखला दिख रहा है, यहाँ पर देखिए खोखला दिख रहा है। पत्थर को रखने के बाद इस सॉकेट में प्रतिमा को रखने के बाद फिर इसको रखा गया होगा। इस तरीके से जमाते थे। तो बॉल एंड सॉकेट टेक्निक से ये सारा आपस में। के पीछे कीर्ति मुख का एक कथा है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये कीर्ति मुख बलराम उनकी प्रतिमा है। देखिए एक तरफ उनके पास हल है, ये दिख रहा है हाथ पे। ये अद्भुत प्रतिमा है। ये योनि से सर्प निकल रहा है, एक महिला शायद कोई देव कन्या हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विकास लाइफ स्टाइल क्लास में। आज मैं आपको लेकर के आ गया हूं नारायणपुर। ये बस्तर वाला नारायणपुर नहीं है, ये कसडोल से 15 किलोमीटर की दूरी पर कसडोल से सिरपुर मार्ग में है। इस नारायणपुर में एक प्राचीन मंदिर है 11वीं शताब्दी का, जिसे आज मैं आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। ये नारायणपुर का शिव मंदिर है। लोग शिव मंदिर कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग यहाँ पर जो बनी हुई है चित्रकला या शिल्पकला है या मंदिर कला है, उस आधार पे कई लोग इसे विष्णु मंदिर भी कहते हैं। ऐसा अलग अलग मत है। तो मैं आपको आज ये सुंदर मंदिर दिखाऊंगा और इसकी शैली और इसके आर्किटेक्चर को दिखाऊंगा, और यहाँ पर हम इस मंदिर के बारे में आज पूरी चर्चा और कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंदिर के दर्शन से। की व्याख्या हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मंदिर जो है ये पूर्वाभिमुख है। तो पूर्व दिशा में मंदिर का ये फ्रंट है, मुख है, और मंदिर के इस फ्रंट को हम आपको दिखाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं बताते हैं। चलिए आइए। तो मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए देखिए सबसे नीचे ये जो पंक्ति है, चेस बोर्ड बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है और बहुत ही सुंदर अर्धचंद्राकार यहाँ पर 5 सीढ़ियाँ हैं। 1 2 3 4 5। इन सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर आते हैं। आइए। और दोनों तरफ सहारे की दीवार है। और उसके बाद सबसे पहले मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे मंदिर के मंडप में, और मंडप के बाद मिलेगा हमें गर्भगृह। तो मंदिर का जो मंडप है उसके प्रवेश द्वार को थोड़ा देखें तो यहाँ पर पूरा जो मंडप आपको 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ दिख रहा है। और अंदर पूरा जो मंडप है 4 चौक 16 स्तंभों से बना हुआ है। और इसके द्वार में देखें तो यहाँ पर शिव जी का परिवार दिख रहा है। इस तरफ भगवान शिव जी हैं और ये माता पार्वती हैं। थोड़ा सा क्लोज ले लेना इनका। ये भगवान शिव जी हैं और माता पार्वती हैं। नीचे भारवाहक बने हुए हैं। देखिए शिव जी का डमरू है, ये नाग दिख रहा है, माता पार्वती। इधर
गणेश जी हैं स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं और देखिए ये अपने मूषक के ऊपर सवार हो रहे हैं। और यहाँ पर ललाट बिंब में ऊपर देखें तो 2 पुष्प बने हुए, बीच में 3 आले बने हुए हैं और इनमें गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। तो लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती की प्रतिमा है जो शुभ का संकेतक है। आइए अंदर आते हैं मंदिर में और मंडप में प्रवेश करते हैं। देखिए ये मंडप, तो नागर शैली का यह मंदिर है और ये इसका मंडप है। तो मंडप हम हमेशा बताते हैं कि मंदिर में ये मंडप जो है प्रमुख भाग है। यहाँ पर जो है लोग जो श्रद्धालु हैं आते हैं, यहाँ रुकते हैं। ये छाया है, ऊपर देखिए कॉलम, और ये कॉलम सुंदर कॉलम बना हुआ है। और यहाँ देखिए बीम है और बीम के ऊपर जो है पत्थरों की जो स्लाइड्स रख करके इसकी छत बनाई गई है। ठीक है, तो ये मंडप कुछ इस तरह का है, बड़ा बढ़िया मंडप है, सुंदर। मंडप की उपयोगिता मैं बता दूं कि पहला उपयोग तो यही है कि श्रद्धालु आके पूजा करेंगे तो उनके लिए एक स्थान होना चाहिए। लेकिन मंदिर जो होते थे, हमारे जो प्राचीन मंदिर होते थे, राजाओं द्वारा मुख्य रूप से ये नागर शैली के मंदिर बनवाए जाते थे और इनमें मंडप जो है बहुत सारे उपयोग में आते थे, बहुत सारे काम में। जैसे कि जिस जगह पर, जिस नगर या गांव में जो मंदिर होता था, जो बनवाया जाता था, वो अनेक काम आता था। मंदिर में शादी ब्याह होते थे इन्हीं मंडपों में जो पंचायत लगा करती थी, और इसके अलावा जो भी सामाजिक आयोजन जो भी होना है इन्हीं मंडपों में होता था। तो मंदिर के अंदर ऐसा स्थान दे देने से अपने आप ही लोगों की श्रद्धा मंदिर में होने की वजह से इस मंदिर की वे सेफ्टी भी करते थे, जिसकी वजह से ये लोगों की उपयोग भी आती थी और ये सुरक्षित भी रहता था और एक श्रद्धा का केंद्र भी होता था। तो आइए यहाँ पर देखते हैं ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह का देखिए कितना सुंदर ये फ्रंट यहाँ पर बना हुआ है। ये 3 लेयरों में बना हुआ है। इसका जो द्वार है, चौखट है। यहाँ पर देखिए सबसे नीचे हम देखें तो नीचे ये जो देहरी है इसमें गजलक्ष्मी है। यहाँ गज देखिए अभिषेक करने के लिए जल ला रहे हैं, कलश में जल लेके आ रहे हैं, पास से दिखाइए। ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर बैल भी है, देखिए घंटी बना हुआ है यहाँ पर। ये शार्दुल हैं, तो ये नंदी हैं, शेर शार्दुल हैं, गज हैं। तो ये गज को दिखाया जा रहा है, कलश लेके आ रहे हैं, तो मतलब ये लक्ष्मी जी ही हैं जिनका जलाभिषेक करेंगे। और क्योंकि लक्ष्मी जी मतलब विष्णु जी से उनको रिलेट करें तो यहाँ पर देखिए ये नाग जो पुरुष हैं, नाग पुरुष, और ये नाग कन्या है जो कि आपको स्पष्ट रूप से यहाँ इनकी पूंछ दिख रही होगी नाग की। तो ये भी यहाँ पर जल लेकर आ रहे हैं अभिषेक करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए ये कछुए के ऊपर सवार ये यमुना जी हैं, कलश रखे हुए हैं। और ये मगरमच्छ के ऊपर सवार ये गंगा जी हैं। ये यहाँ पर कलश यहाँ पर टूट गया है, तो इसमें गंगा जी और यमुना जी मंदिर का जो गर्भगृह या द्वार के सामने बनाया जाता था शुद्धि के लिए, मंदिर की शुद्धि और श्रद्धालुओं के शुद्धि के लिए बनाया जाता था, ताकि ये गंगा जमुना से क्रॉस करके जब लोग आएंगे तो वो शुद्ध हो जाएंगे मंदिर में प्रवेश करते समय। मंदिर हो सकता है, अनुमान है मेरा और दूसरों का भी, बहुत से लोगों का, ये विष्णु जी का मंदिर हो सकता है, लेकिन इसका नाम शिव मंदिर है, जिसमें हम परफेक्ट कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर देखिए विष्णु द्वारपाल एक जय विजय बनी हुए हैं। यहाँ पर देखिए ये गदा इनके पास है, ये शंख है, ये द्वारपाल। तो अक्सर शिव जी का मंदिर होता है तो शैव द्वारपाल होते हैं। जी हाँ, अक्सर शिव जी का मंदिर होता है तो शैव द्वारपाल होते हैं, मतलब उनके पास त्रिशूल, नाग आदि ये सारी चीजें होती हैं। और अगर विष्णु जी का मंदिर है तो जय विजय होते हैं, जिनके पास शंख गदा चक्र वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर ये द्वारपाल बने हुए हैं, जय विजय। उसके बाद देखिए ये 3 लेयर्स में यहाँ पर जो है चौखट 3 लेयर का बना हुआ है। ये लता वल्लरी 3 डायमेंशनल, आप बीच में यहाँ पर कोई भी ऐसा डाल सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, अंदर भी मेरी उंगली जा रही है, 3 डायमेंशनल है। यहाँ पर जो है ये आले छोटे छोटे बने हुए हैं, इसमें विष्णु जी के रूप को बनाया गया है। यहाँ पर शंख गदा चक्र गदा वगैरह दिख रही है आपको, ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद ऊपर ये ललाट बिंब में देखिए ये गणेश जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं और ये सरस्वती हैं। सरस्वती की देखिए वीणा दिख रही है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी है, क्योंकि ये शंख गदा आदि जो है प्रतीक जो विष्णु जी का रखे हुए हैं। यहाँ पुष्प है इनके हाथ में, ये गणेश जी हैं, ये विष्णु जी हैं। ये देखिए गरुड़ के ऊपर उड़ते हुए, ये गरुड़ हैं, फ्लाइंग मोड में उड़ते हुए आ रहे हैं। और ये विष्णु जी देखिए चक्र है, गदा शंख सब रखे हुए हैं।
ये कोई देव पुरुष हैं जो भगवान का स्वागत कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये इतना सुंदर कलाकृति फ्रंट, इधर साइड से हम देखें तो यहाँ पर भी देखिए विष्णु जी के रूपों को दिखाया गया है। ये है विष्णु जी के रूपों को दिखाया गया है। जो उनके 24 नाम होते हैं उनके आधार पे इनके 24 रूपों को दिखाया जाता है। अगर अपन गिनेंगे यहाँ बाहर और अंदर तो 24 दिखेंगे। ये व्याल प्रतिमा है, काल्पनिक जीव होते थे व्याल प्रतिमा, जिसमें शेर, हाथी, घोड़े आदि बनाकर उनको एक आकर्षक ढंग से बनाकर दिखाया जाता था। तो इस तरीके से बहुत कुछ यहाँ पर बारीक कलाकृति बनी हुई है। और ये बाहर की जो ये बड़ी स्तंभ में आए, ये बड़ी स्तंभ में बहुत कुछ देखने को है। तो इसमें देखिए सारा जीव जगत यहाँ दिख रहा है। थोड़ा इसको करीब आते हैं और इधर लाइट की तरफ से दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर एक खजूर का पेड़ दिख रहा है। देखो यहाँ ये खजूर का पेड़ दिख रहा है और यहाँ पर ये एक गिलहरी यहाँ पर चढ़ती हुई दिख रही है। उसके बाद अगर नीचे आए तो देखिए ये यहाँ पर एक नेवला है जो नाग के साथ फाइट कर रहा है। देखो लड़ रहा है ये नाग के साथ। तो यहाँ जीव जगत को पूरा दिखाया जा रहा है। ये कोई छिपकली है जो ऊपर चढ़ रही है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर आम पूरे जो है ना, ये आम के फल यहाँ लगे हुए हैं। पेड़ों को, वृक्षों को दिखाया जा रहा है आम का। ये आम के पत्र हैं। और देखिए इसमें यहाँ पर ये तोता आम को खा रहा है। यहाँ पर ये बंदर देखिए आम को खा रहा है। ये नीचे यहाँ पर ये बंदर जो है देखिए लटक करके खा रहा है, तो यहाँ पर ऊपर की ओर से आम को तोड़कर खा रहा है। वैसे ही इधर भी ये तोता और ये सब बने हुए हैं। यहाँ पर ये नाग बना हुआ है। दो अलग अलग रूप स्टाइल से यहाँ पर दिखाया गया है, रूप में दिखाया गया है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक अनोखी चीज़ देखिए, आपको ये अलग अलग देखिए ये पार्ट भी दिख रहा है कुछ। देखिए ये बड़ा ये जो है सेक्शन है, ये पूरा अलग अलग सेक्शन है। ये बॉल एंड सॉकेट के जैसा टेक्निक से जुड़ा रहता था। इसको यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए खोखला दिख रहा है, यहाँ पर देखिए खोखला दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। जबकि इस पर आइए, ये प्रतिमा देखिए, ये प्रतिमा देखिए, यहाँ पर देखिए अंदर में ये इस तरीके से सेट है। मतलब एक पत्थर को रखने के बाद, इन को रखने के बाद, इस सॉकेट में प्रतिमा को रखने के बाद फिर इसको रखा गया होगा। इस तरीके से जमाते थे। तो बॉल एंड सॉकेट टेक्निक से ये सारा आपस में जो है पूरा मंदिर का सेक्शन जुड़ जाया करता था। और देखिए सैकड़ों हजारों साल तक ये मंदिर सब टिके रहते थे, बने रहते थे। और इसकी बारीकी पे आए तो देखिए देवगढ़ यहाँ बने हुए हैं। ये साधु, ये साधक वगैरह बने हुए हैं। वाद वृंदक आपको दिखेंगे, गाते बजाते लोग आपको दिखेंगे। यहाँ पर भी साधक दिख रहे हैं। सेम जैसा उस तरह से उस तरफ है वैसा ही इधर भी है। सेम पैटर्न इस तरफ भी है, इस खम्भे में भी है। यहाँ पर देखिए प्रार्थना करते हुए, ध्यान लगाए हुए मंदिर है। तो ध्यान लगाने, प्रार्थना करने और भगवान की वंदना करने का ये स्थान है। मंदिर के गर्भगृह में हमेशा ताला लगा हुआ होता है, अंदर प्रवेश वर्जित है। बहुत से लोग यहाँ पर एक जो प्रतिमा रखी हुई है उसे शिवलिंग मानते हैं। और मानो तो भगवान हर जगह है, ये शिवलिंग भी मान सकते हैं हम इसे। पर बहुत से लोग कहते हैं इनके आकार की वजह से कि शायद ये बगल वाले मंदिर का कलश हो, किसी समय यहाँ पर रख दिया गया हो। तो ये दोनों चीज हो सकते हैं। हम इसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं। मैं आपको अभी थोड़ी देर में अंदर दिखाता हूँ। उसके अलावा और कई प्रतिमाएं अंदर पे हैं। तो एक यहाँ पर दर्शन कर लीजिए। तो दोनों मत यहाँ बता रहा हूँ कि ये कलश भी हो सकता है या शिवलिंग भी हो सकता है। हम किसी भी चीज को श्रद्धा से पूज लें तो वहां पर भगवान अपने आप ही आ जाते हैं। तो एक दर्शन कर लीजिए। देखिए ये है कीर्ति मुख। ये मंदिर के द्वार में या बाहर में भी इनको बनाया जाता है। और इसके पीछे कीर्ति मुख का एक कथा है, वो भी मैं आपको बता दूं। ये कीर्ति मुख यहाँ भी बना हुआ है और ये कीर्ति मुख यहाँ भी बना हुआ है। एक विशेष राक्षसी मुख ये एक प्रकार का है। तो देखिए इसके पीछे कहानी है कि भगवान शिव जी के जो माथे पे चंद्रमा है, राहु ने उस पर ग्रहण लगा दिया था। भगवान शिव को क्रोध आया तो अपने नेत्र से उन्होंने कीर्ति मुख, एक प्रकार के राक्षस कह सकते हैं, इसको उन्होंने प्रकट किया। और कीर्ति मुख ने फिर राहु को जो है हरा कर, परास्त करके उनके चंद्रमा को बचाया, या इस तरह का कुछ कह सकते हैं। तो भगवान ने प्रसन्न होकर कीर्ति मुख को ये वरदान दिया कि तुम जो है मंदिरों में बाहर लगाए जाओगे, मंदिरों के द्वार में तुम हमेशा रहोगे, प्रकट रहोगे और लोगों को आशीष दोगे। तो ये कीर्ति मुख की एक कथा को मैंने शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया। तो ये कीर्ति मुख है
जो द्वार पे रहते हैं। बहुत ही सुंदर ये फ्रंट और उसके साथ ही 16 स्तंभ और यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन दिख रहा है उभरा हुआ भाग, देखिए इनको पकड़ने के लिए ये ढाले गए हैं यहाँ पर लोहे। ये तो बाद में अभी ढाले गए होंगे, देखने से लग रहा है, लेकिन प्राचीन समय में मैं भी आपको कई बार मंदिरों में दिखा चुका हूँ। देखिए ये सेक्शन यहाँ उखड़ गया है। ये पुराने समय में भी यहाँ पर लोहे को गला कर डाल दिया जाता था ताकि ये पत्थरों को आपस में, ये लोहे आपस में पकड़े रहें। तो बॉल एंड सॉकेट के साथ साथ लोहे की क्लिप को भी ढाल करके डाला जाता था जिनसे वो पकड़ बनी रहे। और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर ये प्रोजेक्शन, यहाँ पर उभार जो निकला हुआ ये जो है मंडप का दिख रहा है। और कितने सुंदर ये स्तंभ को गोलाकार यहाँ पर देखिए आकृति इस तरीके से बनाई गई है, कॉलम और बीम से तैयार है ये। देखिए मंदिर के बाहर हम फिर से आ गए हैं और अब मंदिर का एक गोल चक्कर लगाते हैं। मंदिर का जो सामने है ये पूर्वाभिमुख है, पूर्व है। इसके बाद हम दक्षिण, फिर पीछे पश्चिम और उत्तर की ओर देखते हैं कि कैसी सुंदरता और सुंदर कलाकारी यहाँ पर की गई है। आइए। तो ये जो भाग है, इतना जो दिख रहा है, ये मंडप है और ये मंडप की बाहरी दीवारें देखिए सुसज्जित हैं। पूरे जीवन से, हमारा जो जीवन है उससे लिया गया है। यहाँ पर देखिए काम क्रीड़ा की प्रतिमा भी हैं और आप आगे चलेंगे तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लोग, संस्कृतियाँ जो है, संस्कृति है हमारा, जो हमारी पूरी सभ्यता के बारे में दिखा रहे हैं। यहाँ वाद वृंदक भी है, गाते बजाते लोग भी हैं, यहाँ पर आखेटक भी हैं, यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब कुछ यहाँ दिखाई जा रही हैं। तो ये इस तरीके से सुंदर ये प्रतिमाएं, और बीच में व्याल प्रतिमाएं भी हैं। ये काल्पनिक जीवों की प्रतिमा होती थी, ये शुभ संकेतक के रूप में होते थे। और बाकी हमारे जीवन से जुड़े हुए, जैसे देखिए ये वाद्य बजा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, और जैसे यहाँ पर अन्य कई प्रकार की ये जो है अभिनय जो दिखा रहा है, ये अलग अलग जीवन को ये दिखा रहे हैं। उसके अलावा नीचे जो पट्टिकाएं हैं ये सुंदर, देखिए डायमंड फ्लोरल शेप बना हुआ है, ये लता वल्लरी बना हुआ है, ये कोन शेप बना हुआ है। और नीचे देखिए यहाँ पर ये बतखों की एक श्रृंखला है, यहाँ पर पूरी जो है कड़ी बनी हुई है। और यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर शिव पार्वती की प्रतिमा यहाँ पर दिख रही है। ये शिव पार्वती की प्रतिमा यहाँ पर देखिए कैसे, आप पूरी टूट फूट गई है फिर भी मैं कैसे जान रहा हूँ कि देखिए ये नंदी बने हुए हैं और यहाँ पर देखिए ये इनका माँ जो है जगदम्बे का ये शेर बना हुआ है। तो इस तरीके से, और एक योद्धा यहाँ बने हुए हैं। तो ये शिव पार्वती हैं यहाँ पर। आइए अब इस तरफ देखते हैं हम लोग। तो ये जो पूरा जो दिख रहा है यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक ये जो दिख रहा है ये विमान है, मंदिर का पूरा पूरा विमान है। विमान जो है कई सेक्शंस में बटा होता है, जैसे ये पद्म भाग है, ये ऊपर में जंघा भाग है, फिर ये शिखर भाग है, और ऊपर में जो गोल चक्र दिख रहा है वो आमलक है। तो सबसे पहले पद्म भाग में देखें तो यहाँ पर आपको गज लक्ष्मी दिख रही हैं, 2 गज जो इनका अभिषेक कर रहे हैं। और उसके बाद इस कड़ी में ये गजों की पूरी जो है श्रृंखला यहाँ दिख रही है। उसके अलावा उसके बाद यहाँ पर सिंह दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखिए ये एक गज का मुख दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ से जो है जंघा भाग प्रारंभ होता है। तो जंघा भाग में हमेशा जो है, हमेशा जंघा भाग में देवी देवताओं की या ईश्वर की प्रतिमा यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर देखिए ये भगवान विष्णु की वराह देवता की प्रतिमा है। और उसके बाद हम ऊपर यहाँ पर देखें तो बलराम, जो कृष्ण के भाई, भगवान कृष्ण के भाई बलराम, उनकी प्रतिमा है। देखिए एक तरफ उनके पास हल है, ये दिख रहा है हाथ में। और उसके बाद यहाँ पर आए तो जीवन की बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर ये वाद्य बजाते हुए, मृदंग बजाते हुए, नृत्य करते हुए। और एक ये अद्भुत प्रतिमा है, ये योनि से सर्प निकल रहा है, एक महिला, शायद कोई देव कन्या हो। उसके बाद वैसी प्रतिमा ऊपर में भी है। इस तरफ देखें हमारे पास, तो देखिए ये मालिनी की प्रतिमा है। यहाँ पर देखें ये मालिनी है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। आप इस तरफ से कैमरा को इधर से लेके आइए ऐसे करके। तो देखिए इनको मालिनी कहते हैं। ये जो है कमल के फूल टहनी के साथ ही हाथ में रखी हुई हैं, ये मालिनी है। जंघा भाग में कॉर्नर में ऊपर में यहाँ पर भगवान श्री राम की प्रतिमा देखिए, धनुष
रखे हुए हैं हाथ में। ये धनुष ये बाण रहा है, तो थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है बाण का क्षेत्र। तो ये धनुष बाण है, यहाँ पर भगवान राम है। और वैसे ही यहाँ पर देखिए ये जो पैर में नुपुर बांध रही हैं, इनको हंसावली कहते हैं। ये अलग अलग प्रकार की देव नायिका होती हैं, इनका अपना नाम होता है शिल्प जगत में। उसके अलावा जो है अनेक वाद वृंदक यहाँ पर मृदंग बजाते हुए ये साधु हैं, साधक हैं। उसके अलावा ये काम क्रीड़ा की प्रतिमाएं हैं। तो ये बहुत सारे मॉडल्स जो हैं इनकी प्रतिमाएं हैं, नायिकाएं हैं, नायक हैं, उनकी प्रतिमाएं हैं। देखिए ये यहाँ से उसके बाद ये जो जंघा भाग है, जंघा भाग यहाँ से ख़त्म होकर के फिर ये जो कोन आकार में ऊपर जा रहा है, ये शिखर है। तो ये पूरे विमान का ये तीसरा भाग ये शिखर है। शिखर में ये हनीकॉम पैटर्न या ज्यामितीय पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ऐसे जो मधुमक्खी के छत्ते नुमा एक पैटर्न बना होता है, और ये पैटर्न बने हुए हैं। और चारों तरफ पुरुषरिंग मतलब छोटे छोटे शिखर और जुड़े हुए, देखिए इनको पुरुषरिंग कहा जाता है। ये शिखर बना हुआ है, आमलक है, और ऊपर में एक छोटा सा कलश बना हुआ है, फिर ध्वजा उसमें लहरा रही है। तो ये नागर शैली का मंदिर तो है, लेकिन नागर शैली के मंदिर के साथ साथ ये पंचरथ शैली है। पिछली वीडियो में मैंने आपको भोरमदेव मंदिर दिखाया था, तो वो भोरमदेव मंदिर सप्तरथ शैली था। वैसे ही ये पंचरथ शैली है। तो इसको मैं पंचरथ शैली कैसे कह रहा हूँ, ये मैं आपको जानबूझकर पीछे जो पश्चिम की भाग है, इस पंचरथ की चर्चा करने के लिए पश्चिम भाग में ही आया हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ से मैं इसको सही तरीके से बता सकता हूँ। देखिए ये पूरा जो ये भाग है, हम जंघा भाग में इसके रथ को गिन सकते हैं। ये पहला सेक्शन जहाँ पर ये प्रक्षेपक बने हैं, जहाँ पर भगवान की प्रतिमा है। फिर उसके बाद दो और यहाँ पर कतारें हम देख सकते हैं। तो ये एक इस तरह से दिख रहा है, ये 2 3 4 5, इस तरीके से हम इसको गिन करके पंचरथ शैली कहते हैं। तो यहाँ पर जो जंघा भाग है, ये प्रक्षेपक है। इन प्रक्षेपकों में देखो यहाँ पर जो है भगवान नरसिंह की प्रतिमा है, जो हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ रहे हैं, और ऊपर भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। और इधर आते हैं हम इस तरफ, उत्तरी भाग के जो प्रक्षेपक हैं उसमें यहाँ पर फिर से भगवान शायद ये वामन अवतार में है। देखिए उनका छत्र दिख रहा है, ये वामन अवतार है, ये छत्र इनका दिख रहा है। और ऊपर देखिए कल्कि अवतार, ये काफ़ी बड़ी प्रतिमा यहाँ पर दिख रहा है आले में। भगवान वामन देव हैं यहाँ जंघा भाग में। इसके इस तरफ देखिए ये केश को किस तरीके से सुधारती इठलाती एक महिला दिख रही है। ऐसी प्रतिमा को केश गुम्फड़ी कहते हैं। तो ये केश गुम्फड़ी हैं। और उसके बाद अन्य जो है सांसारिक प्रतिमा है, काम क्रीड़ा की प्रतिमा है। यहाँ पर हम आके देखें तो फिर से हम इस तरफ यहाँ पर देखिए कुछ मूर्तियाँ या खंडित हो गई होंगी या फिर चोरी हो गई होंगी। तो इस तरीके से ये जो पूरा मंदिर का हमने चारों भाग जो है पूरब, फिर पीछे पश्चिम, और ये है उत्तर, और उस तरफ है दक्षिण, इसका हमने अवलोकन किया। इस तरीके से ये पंचरथ शैली भी है, क्योंकि यहाँ पर 5 सेक्शन में इसका गर्भगृह है। ये पूरा विमान के 5 खंड मैंने दक्षिण भाग जो पश्चिम भाग से मैंने आपको दिखाया। सामने ये मंडप बना हुआ है बड़ा सुंदर। तो ये नागर शैली का मंदिर भी है, क्योंकि नागर शैली के मंदिर में मंडप, अंतराल और गर्भगृह ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन इसकी शैली जो है, जो गर्भगृह है, उसकी बनावट में 5 अलग अलग सेक्शन से बना है, इसलिए पंचरथ शैली भी इसे कहते हैं। नारायणपुर के इस शिव मंदिर से आज हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। फिर हम जल्द ही अगले कुछ दिनों में आपके लिए और भी एक नई वीडियो लाएंगे, जो आपके लिए जानकारी जिसमें हो, रोचक जानकारी हो, और वो जानकारी आपके काम के लिए हो। हम ऐसे ही वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ मंदिरों के भ्रमण पर, छत्तीसगढ़ के ऐसे प्राचीन मंदिरों के भ्रमण पर निकलना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। हम वीडियो भी बनाएंगे और आपको भ्रमण भी कराएंगे, और हम छत्तीसगढ़ के लोगों को इस अनमोल धरोहर की जानकारी भी देंगे।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।